24 दिसंबर 2021 के दिन जब नासा द्वारा करीब 21 सालों में तैयार किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकला, तब दुनिया के हर एक इंसान की नजर निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि ये एक साधारण टेलीस्कोप नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जिसकी हेल्प से हमें एलियंस से लेकर स्पेस तक बहुत ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज को सोल्व कर जाएंगे। दोस्तों, एक समय हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा गर्म और डेंस था, पर जैसे जैसे ये ठंडा हुआ तब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के साथ इंटरेक्ट कर गया, जिसके बाद फर्स्ट एटम फॉर्म हुआ और देखते देखते कुछ ही करोड़ों सालों में यूनिवर्स के पहले स्टार और गैलेक्सी दिखनी स्टार्ट हो गई। लेकिन आज तक कोई इंसान नहीं जानता कि आखिर ये स्टार और गैलेक्सी किस तरह किस एनर्जी से अलग फॉर्म में हुई। इसी को देखते हुए साइंटिस्टों ने करीब 74,000 करोड़ के बजट से पिछले 21 सालों से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम की टाइम मशीन बनाई, जो स्टार और यूनिवर्स के फॉर्मेशन के मिस्ट्री को सोल्व करेगी। अगर हम किसी पावरफुल टेलीस्कोप को यूज करके स्पेस में कुछ लाइट ईयर से दूर होकर धरती को देखेंगे, तब इस टेलीस्कोप की हेल्प से हमें धरती डायनासोर दिखेंगे। वैसे इतनी ज्यादा दूरी से धरती को देखना मुश्किल तो है, पर एक बेहद पावरफुल टेलीस्कोप इसे आसान बना सकता है। और हाल ही में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप न सिर्फ हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, बल्कि साइज के मुकाबले में भी हबल टेलीस्कोप से काफी बड़ा है। यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर काम करता है, जिसकी हेल्प से हम इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करके डस्ट क्लाउड के पास स्टार फॉर्मेशन को देख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जिस तरह हमारे यूनिवर्स में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस एक्सपेंड होता है, ठीक इस तरह लाइट भी एक्सपेंड होती है, जिस वजह से पहले स्टार और गैलेक्सी से आने वाली लाइट जब हमारी तरफ आती है तब इसकी वेवलेंथ बेंड हो जाती है। साथ ही इससे आने वाली लाइट भी इंटरैक्ट हो जाती है, जिससे रेडशिफ्ट भी कहते हैं। जब भी हम रात को आसमान में देखते हैं तब वहाँ मौजूद स्टार और गैलेक्सीज हमारी तरफ आने वाली लाइट हर बार स्ट्रेच होती है और ये या तो इनविजिबल हो जाती है या फिर ये लाइट इतनी हल्की होती है कि हम उसे देख नहीं पाते। जब हम इस लाइट को नहीं देख सकते तब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसे कैसे देखेगा, क्योंकि इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है जो कलेक्टिव लाइट के इंक्रीज कर देगा, जिसकी इंक्रीज हो जाने के बाद इस टेलीस्कोप के पास स्टार और गैलेक्सीज की डिटेल इमेज होगी। दोस्तों, इसमें लगे 4.3 डायमीटर मिरर्स के 18 हेक्सागोन सेगमेंट से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्रू ने इसे धरती पर फोल्ड करके स्पेस में भेजा और स्पेस में आसानी से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अनफोल्ड हो जाएगा। जब बात एक्चुअल में टेलीस्कोप की आती है तब इसमें मेनली 4 टूल्स लगे होते हैं, जिसमें से नियर कैम यानी नियर इंफ्रारेड रेंज में इस टेलीस्कोप की प्राइमरी मेजर है, जिसमें लगे सेंसिटिव डिटेक्टर्स इससे फर्स्ट स्टार और गैलेक्सी से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इन नियर कैम्स में कोनोग्राफिक लगे हुए हैं, जिनकी हेल्प से साइंटिस्ट न सिर्फ ज्यादा गैलेक्सीज और ब्लैक होल को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सोप्लैनेट से निकलने वाली लाइट को डिटेक्ट करके इनकी इमेज भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये नियर कैम्प इतने ज्यादा एडवांस नहीं है कि ये हमें किसी एक्सोप्लैनेट की फिजिकल प्रॉपर्टी बता सके, जिसकी वजह से इस टेलीस्कोप में नियरस्पेन नाम के एक और टूल फिट किया गया है जो नियर कैम्प की रेंज के साथ ही काम करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा इमिट की गई लाइट को स्पेक्ट्रम को स्टडी करके इसके मास, टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन के बारे में बता सकता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम और मॉलिक्यूल्स ब्लैक लाइन फॉर्म से स्पेक्ट्रम पर अपने मार्क्स छोड़ जाते हैं, लेकिन स्पेस में मौजूद सबसे हल्की लाइट को एनालाइज करने के लिए टेलीस्कोप को कई दिनों तक इस ऑब्जेक्ट को गौर से देखना पड़ता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में कई सालों का वक्त भी लग सकता है। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में बहुत ही न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी हेल्प से नियर स्पेस के अंदर एक बार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट की स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड की गई है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की न्यू टेक्नोलॉजी माइक्रो स्टार सिस्टम भी कहा जाता है। अब क्योंकि स्पेस में लाइट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से रिलेवेंट को कैप्चर करने के लिए टेलीस्कोप को इंफ्रारेड टारगेट पर कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है, जिसमें इस टेलीस्कोप की हेल्प आयन गार्डियन सेंसर भी करता है। लेकिन इसके बावजूद स्पेस में मौजूद डस्ट क्लाउड की वजह से कभी कभी गैलेक्सीज और स्टार एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नियर इंफ्रारेड लाइट इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिस वजह से इसमें मिरर्स लगाए गए हैं जिसमें कैमरा और स्पेक्ट्रम ग्राउंड दोनों ही मौजूद है। हालांकि मिरर्स नाम वाला ये टूल बाकी टूल से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट पर गौर करता है और इन लॉन्ग वेव्स को डिटेक्ट करता है जो थिक डस्ट क्लाउड को पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसमें लगे सेंसर डिटेक्टर्स इतने ज्यादा एडवांस है कि इनके जरिए बहुत दूरी की गैलेक्सीज, न्यू फॉर्मिंग स्टार और कॉमेट्स को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। और मिरर के अपनी बेनिफिट को देखकर साइंटिस्टों ने इसमें सर्कुलर कूलिंग सिस्टम भी लगाया है, क्योंकि जैसे ही इस इम्पोर्टेंट टूल का टेम्परेचर -266.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है तब वो अपनी खुद की हीट को ही कैप्चर करने लगता है। खैर, यहाँ पर कूलिंग सिर्फ प्रॉब्लम
नहीं है, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सन, चांद और धरती की रेडिएटिंग हीट से भी खतरा है, जिसको देखते हुए इंजीनियर्स ने इसके लिए सनशील्ड नाम का कूलिंग सिस्टम डेवलप किया है, जो इस रेडिएटिंग हीट से टेलीस्कोप को सेफ रखने में हेल्प करता है। साइंटिस्टों ने सनशील्ड से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लैंग्रेज पॉइंट 2 पर प्लस किया है, क्योंकि इस पार्ट पर ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को इसकी जगह पर बैलेंस में रहने में हेल्प करता है। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद अब बारी आती है इस टेलीस्कोप की पॉसिबिलिटीज की। तो स्टार प्लैनेट की जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ ये टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न के विजिबल रिंग्स और यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर के इनविजिबल फॉर्मेशन के बारे में पता लगाएगी और एक्सोप्लैनेट की एटमॉस्फेयर की डिटेल एनालाइज करेगा। वैसे ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट मिचिन काकू का मानना है इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से हमारा सामना किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी हो सकता है। साथ ही इससे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स के बर्थ के साथ साथ यूनिवर्स के कई मिस्ट्रीज को सोल्व कर सकती है, जो साइंस अब तक हमारे अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल देगा।